जन्माष्टमी की कहानी। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज किया करते थे। उसका एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कंस और पुत्री का नाम देवकी थी। उसके अत्याचारी पुत्र कंस ने सिंहासन और राजपाट के मोह में आकर उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस एक बेहद अत्याचारी राजा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी प्रजा को प्रताड़ित करना तो मानो उसका शौक ही बन गया था। वह अपनी प्रजा को मारता, उनसे अत्यधिक कर वसूलता। कंस के राजकाल में प्रजा बेहद दुखी थी, लेकिन दुखी प्रजा जाती तो भी किसके पास, राजा के आगे किसकी चल सकती है। पर कहते हैं ना एक दिन सभी के पापों का घड़ा भरता है। कंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के यदुवंशी सरदार के साथ हुआ था। कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता था। देवकी कंस की लाडली हुआ करती थी और इसीलिए कंस एक बार स्वयं अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज़ आई कि हे कंस, अपनी जिस बहन देवकी को आज तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। तेरी इसी बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। हालांकि कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम तो करता था, लेकिन उसे अपने प्राणों और राजगद्दी का मोह भी था। जब कंस ने आकाशवाणी की ये आवाज़ सुनी तो मृत्यु का भय उसे सताने लगा। फिर उसने सोचा, यदि वह देवकी के पति वसुदेव को मार दे तो देवकी संतान को जन्म ही नहीं दे पाएगी, तो ना ही उसका काल कभी जन्म लेगा और ना ही मृत्यु होगी। यह सोचकर कंस तेजी से वसुदेव की ओर बढ़ा और उनको मारने के लिए तलवार निकाल ली। जैसे ही कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ, देवकी अपने पति के प्राण को संकट में देखकर भयभीत हो गई। वो अपने भाई को भली भांति जानती थी। उसे पता था कि कंस अपनी जान बचाने के लिए किसी के भी प्राण ले सकता है। इसीलिए देवकी ने अपने प्राण प्रिय पति को जान से बचाने के लिए कंस से विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ में से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। फिर तुम उसका चाहे जो करना, लेकिन मेरे पति की जान बख्श दो। मेरे पति को मारकर तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। कंस को देवकी की बात ठीक लगी। उसने सोचा कि उसके प्राणों को खतरा देवकी के 8वें पुत्र से है, ना कि वसुदेव से। इसलिए उसे मारने का कोई लाभ नहीं होगा और वह पैदा होते ही देवकी के पुत्रों को मार देगा। फिर काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सोचकर कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। लेकिन
उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। मौत का डर कंस में मन में गहराने लगा था। वह ये नहीं चाहता था कि देवकी और वसुदेव का ये पुत्र किसी भी हाल में जीवित बचे। इसलिए उसने पहले से ही कारागार में देवकी और वसुदेव पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय दूर नंद गांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय सहयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं ईश्वर की रची हुई माया थी। कंस ने जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव को कैद किया था, उसमें अचानक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, प्रहार धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवानों के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लेकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। और वैसे ही हुआ। काल कोठरी के द्वार खुल गए। सभी पहरेदार सो गए। ईश्वर के कहे अनुसार वसुदेव उसी समय नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंदी जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है और उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जन्म ले चुका है। वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह थी श्री कृष्ण जन्म की कथा, यानी कि कहानी। इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और जिसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है।